को बधाई, आप सबको बधाई, सदन को बधाई, डॉक्टरों को बधाई। आपने कहा नहीं नहीं सिर्फ डॉक्टरों को बधाई। जब तो चंद्रयान ऊपर जाता है तब आप इसरो को बधाई नहीं देते, तब आप इसरो को बधाई नहीं देते, तब आप कहते हैं हाँ बधाई कहीं और देते हैं। और जब यहाँ पे बधाई की बात आई तो आप बधाई को भी मोड़ रहे हैं। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे अस्पताल जो है आगे बढ़े, हमारे मेडिकल कॉलेजेस आगे बढ़े। टोन एंड टेनर जो है नेता प्रतिपक्ष ने सेट कर दिया है, तो मुझे भी उसी दिशा में जाना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये सत्र जो है प्रदेश में आई बहुत बड़ी त्रासदी के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं और 12,000 करोड़ रुपए का प्रदेश का नुकसान हो गया, 441 जानें चली गई और सबने अपने अपने हिसाब से किया। लेकिन ये उम्मीद हम आपसे करते थे कि आप जब यहां पर प्रस्ताव पारित होगा तो आप जो है उस प्रस्ताव के भागीदार बनेंगे। आप केंद्र को जो है हिमाचल को पैकेज देने या राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में जो है प्रस्ताव का हिस्सेदार आप बनेंगे। अब ना जाने आप किस चक्रव्यूह में फंस गए, क्या किसने आपको कह दिया, क्या आपको समझा दिया कि आप जो है हिमाचल प्रदेश को एक मदद के रेजोल्यूशन पे भी आप खामोश हो गए। इस विधानसभा में आज दिन तक कभी नहीं हुआ होगा। ये अपने आप में एक नया इतिहास आपने अपने नेतृत्व में रच दिया। आपने जितनी दफा यहां पे प्रस्ताव लाए हमने उन सब का समर्थन किया। जब भी बात आई कि हिमाचल के हितों का सवाल है, हिमाचल के मसलों का सवाल है, हमने आपका साथ दिया। तो ऐसा भी क्या हो गया कि आप जब यहाँ पे विधानसभा में प्रस्ताव तो चला गया, पैसा देना है नहीं देना वो केंद्र के पाले में है। हम तो आग्रह ही कर सकते हैं, हम फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं और केंद्र और राज्यों के अपने अधिकार हैं। अपने केंद्र को किस ढंग से मदद करना है वो केंद्र को देखना है। यहां पे एक साथी कह रहे थे कि प्रियंका जी आई और वो पहली पर्यटक थी। अरे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री तो आए भी नहीं, उन्होंने तो इस प्रदेश की तरफ देखा भी नहीं। तो हम इन बातों में नहीं जाना चाहते। प्रदेश का नुकसान हुआ है, हम सब लोग इस समय इलेक्टेड लोग हैं, हम सब लोग चुने हुए लोग हैं और हमें आग्रह करना है। और प्रदेश से अभी भी मैं चाहता हूं कि जो प्रस्ताव पारित हमने किया है यहां से उसको जो है इम्प्लीमेंट करवाने में आप अपनी भूमिका अदा करें, जितनी आपकी यथा योग्यता है, जितनी आपकी क्षमता है, आपकी सरकार है वहां पे। अध्यक्ष महोदय, यहां पे बार बार बात आ रही थी कि माननीय सदस्य के ऊपर एफआईआर हो गई और माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि आपने तो विधानसभा के अंदर ही हम 6 लोगों पे एफआईआर करा दी। हम 6 लोगों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया। आपने अपनी बात रखी, अब मैं अपनी बात रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के इतिहास में पहली दफा हुआ होगा, विधानसभा परिसर में एफआईआर हो नहीं सकती। ये अधिकार हम विधायकों को है। इशू ना किसी ने महामहिम को टच किया था, ना कोई ऐसा मसला था, ना लोकसभा में एफआईआर हो सकती है, ना विधानसभा में एफआईआर हो सकती है। आपने, हर्षवर्धन जी मेरे साथी सहयोगी हैं, हम सबको बाहर बैठा दिया टेंट तंबू लोगों आके,
कई दिन तक हम बाहर बैठे रहे, और फिर और जो है वो एफआईआर हमारी आज दिन तक चल रही है, आज दिन तक चल रही है। आप बताएं, कभी किसी इतिहास में हुआ कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा परिसर के अंदर एफआईआर हो जाए, पुलिस एंटर कर जाए? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आप बहुत विवेकपूर्ण तरीके से सदन का संचालन कर रहे हैं, आपने इस हाउस को जो है एक नई दिशा दी है। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप उस पर भी अपना मैंडेट दें कि क्या हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर एफआईआर होनी चाहिए। एक बार हुई है, ये तो एक परंपरा बन जाएगी। पहले आपने की, आज हम कर देंगे। ये जो है इस सदन की गरिमा को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई गई थी, उसका मैं चाहता हूं कि आप उसका संज्ञान लें। और अध्यक्ष महोदय, इन्होंने व्हाइट पेपर की बात की। अध्यक्ष महोदय, ये तो इस बात में तो सच्चाई है कि 15वें वित्त आयोग के समक्ष जो है बातें सही तरीके से नहीं रखी जा सकी। 14वें वित्त आयोग ने 232% की इंक्रीज दी, 232% की इंक्रीज 14वें वित्त आयोग ने दी, और आपके समय में 15वें वित्त आयोग ने सिर्फ 8% की इंक्रीज दी, और सिर्फ 8% की इंक्रीज दी। तो आप देखो प्रदेश की स्थिति कहां चली गई। आज ये तो हकीकत है कि हमारे कर्ज की सीमा घटाई गई है, हम बात तो करेंगे कि कर्ज की सीमा घटा दी गई है, हमारी फॉरेन फंडिंग की सीमा पे कैप लगा दिया गया, हम बात तो करेंगे। हमारी जो है जीएसटी की जो कंपनसेशन है वो बंद हो गई है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है अब 3000 पे पहुंच जाएगी अगले साल। तो आप देखिए कि स्थितियां किस तरफ जा रही हैं। और ये भी हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश की अगर देनदारियों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश पे 92,000 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं, जिसमें कर्मचारियों का ही 10,600 करोड़ रुपए देना है। लेकिन क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सदन जब अंत की तरफ जा रहा हो तो हम ये बात करें, लेकिन और मैं चाहूंगा भी नहीं कि अगले सत्र से आप और मुख्यमंत्री जी होंगे कि आप दोनों खुशी खुशी माहौल में जाया करो। अभी आपका दर्द मैं समझ सकता हूं, उधर जाना जो है दर्द होता है। हम भी रहे 5 साल, हमें भी बहुत दर्द था। नहीं, हमें भी बहुत। आपका तो स्वभाव बदल गया विपक्ष में जाके, आप अपने स्वभाव से हटके काम कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं सारे सदन के सामने, सारे सदन ने आपका स्वभाव देखा है। आप अपने स्वभाव से हटके जब भी व्यक्ति काम करता है तो कुछ ना कुछ जो अनर्थ हो जाता है। जैसे यहां पे हुआ कि आपने जो है इतने बड़े प्रस्ताव का ही विरोध कर दिया। ऐसा बड़ा प्रस्ताव का विरोध नहीं होना चाहिए था। चलो हम तो अपनी बात, अब आप कहते हैं, हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि जी वहां पे जो टांडा में ऑपरेशन शुरू हुआ उसके लिए सरकार को बधाई, आप सबको बधाई, सदन को बधाई, डॉक्टरों को बधाई। आपने कहा नहीं, सिर्फ डॉक्टरों को बधाई। जब तो चंद्रयान ऊपर जाता है तब आप इसरो को बधाई नहीं देते, तब आप इसरो को बधाई नहीं देते, तब आप कहते हैं हाँ बधाई कहीं और देते हैं। और जब यहाँ पे बधाई की बात आई तो आप बधाई को भी मोड़ रहे हैं। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे अस्पताल जो है आगे बढ़े, हमारे मेडिकल कॉलेजेस आगे बढ़े, सारे संस्थान आगे बढ़े। हमने कोशिश नहीं, पर नहीं थी फैसिलिटी, जयराम जी, नहीं थी फैसिलिटी। और हमारी सरकार ने आके चीजों को एक्सपीडाइट किया है और एक दिशा देने की कोशिश की है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, चाहे इस सत्र के दौरान चाहे भर्तियों में भ्रष्टाचार की बात आई हो, चाहे हमारे बिजली प्रोजेक्ट्स में हितों के बेचने की बात आई हो, चाहे राहत की बात आई हो, कई मसले यहाँ पे आए। अभी ये कह रहे थे कि जो हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी थे जो हेल्थ में काम कर रहे थे और उनका ये मसला बात कर रहे थे। लेकिन आप ये देखिए कि इनका पैसा जो है सेंटर से आता था, सेंटर ने पैसा ही रोक दिया। अब आप उनसे आग्रह करें, नहीं, अब पैसा वो भर्ती उस समय हुई
जब महामारी चल रही थी, पैसा सारा जो है केंद्र दे रहा था, केंद्र ने पैसा बंद कर दिया। और हम तो ये चाह रहे हैं, हम तो अपनी यथा योग्यता से पैसा दे रहे हैं, लेकिन आपसे ये आग्रह है कि जो बात आप यहां रख रहे हैं ये केंद्र में भी रखें ताकि बात आगे बढ़ सके। तो अध्यक्ष महोदय, ये छोटा सत्र था और 7 दिन का सत्र शनिवार को भी काम हुआ और आज जो है अंतिम दिन है। विपक्ष ने अपने तरीके से मसले उठाए, हम कुछ भी छुपाना नहीं चाहते, हम सब तो चीजें सार्वजनिक तौर पे रखना चाहते हैं। आज मुख्यमंत्री जी को क्योंकि अमृतसर जाना पड़ा, वहाँ कार्यक्रम था, तो आज वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी इस सत्र में अध्यक्ष महोदय लोकायुक्त को अपॉइंट करने का रास्ता प्रशस्त कर दिया है। इस प्रदेश में लंबे समय से लोकायुक्त नहीं है, आज जो है प्रस्ताव पारित हो गया। अब प्रदेश में लोकायुक्त के लिए भी रास्ता प्रशस्त हो गया है। राज्य चयन आयोग का प्रदेश में राज्य चयन आयोग नया स्थापित हो, उसका रास्ता भी प्रशस्त हो गया है। सरकार प्रयास कर रही है, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, इसी महीने के अंत तक जो है वो जो है रिलीफ पैकेज जो है हिमाचल के लोगों के लिए लाने वाले हैं। उससे जो है जितने भी लोगों को नुकसान हुआ इस त्रासदी के दौरान उन पे मरहम लगाने का हम प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने इस सदन का संचालन किया, आपने ये नहीं है जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, आपने रगड़ा हमें भी दिया है, आग लगी बराबर दोनों तरफ। तो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत तटस्थ भूमिका निभाते हुए एक स्पीकर के जो वैल्यूज है उनको आपने मेंटेन करते हुए इस ऑफिस को आपने नए आयाम दिए हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और आपने इस गरिमापूर्ण और आपके जो सहयोगी हैं जिन्होंने यहाँ पे काम किया है, जो बाहर काम कर रहे हैं, पुलिस काम कर रही है, दूसरे कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो सब लोगों ने जो भी सहयोग किया सदन के संचालन के लिए, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेस के बंधु जो है लगातार हमारा जो भी हमने यहाँ किया है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं अपने नेता प्रतिपक्ष से कहूँगा कि अभी 4.25 साल बाकी है, थोड़ा खुश रहो, इतना टेंशन मत लो, इतना तनाव मत लो। आपने देखा हम आपसे झगड़ते रहते थे, खुश रहते थे, लेकिन आप तनाव ले रहे हो, ऐसा